हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 6 जो था वो आपके आज खत्म हो गया था, लाइन्स एंड एंगल्स लास्ट वीडियो में। आज हम देखेंगे न्यू वीक से चैप्टर नंबर 7 जो कि है ट्रायंगल्स, त्रिभुज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब 10th में जाओगे तब भी आपके चैप्टर बहुत काम में आएगा। अगर आपने 9th क्लास में इसको ढंग से पढ़ लिया तो मेरी बात मानिए, आपको 10th में कहीं भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने 9th क्लास में मज़े किए तो फिर बोर्ड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बच्चों 9th क्लास होता है वो 10th क्लास का बेस है। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग कैसे बनेगी, फिर वो गिर जाएगी। आई बात समझ में? तो सबसे पहले इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से डीप में पढ़ाऊँगा। कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। कहीं भी अगर आपको डाउट आए, अभी से चैप्टर नंबर 6 में भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल, किसी भी प्रमेय, थ्योरम, किस में भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। क्योंकि अगर आपकी ज्योमेट्री मजबूत नहीं है तो आप मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। क्योंकि देखो बच्चों, 10th में भी अगर मैं बात करूँ तो 26 नंबर की सिर्फ ज्योमेट्री आती है, यानी कि ज्यामिति। 9th की बात करो तो 9th में भी लगभग 30 से 35 मार्क्स की क्या आती है, ज्योमेट्री। अब 80 में से 30 मार्क्स का सिर्फ ज्योमेट्री है। आप देख लीजिए फिर आप कितने नंबर्स आपके लॉस होंगे। तो ज्योमेट्री जो है उसको अच्छे से डीप में पढ़ना है और टाइम देना है ज़्यादा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा ही आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। आई बात समझ में? इंटरेस्ट मतलब होता है ना, बैंक में जितने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं उतना ज़्यादा ब्याज मिलता है। बस वही वाली बात पढ़ाई में भी होती है लागू। वही स्ट्रेटेजी हमें यहाँ भी अप्लाई करनी है। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। इसमें हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, उसके क्या क्या नियम होते हैं, कैसे उनको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करने पे, प्रूव करने पे क्या क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं, उनको हमें डीपली स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखिए सर्वांग समता होती क्या है। मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। देखिए सर्वांग समता क्या है, ऐसी दो आकृतियाँ, ऐसे दो शेप्स या फिर फिगर जो एक दूसरे को क्या करे, पूरे कवर कर ले। जैसे मान लीजिए कि ये आपके एक हाइलाइटर है, ये दूसरा है, दोनों शेप में लगभग सेम दिख रहे हैं। अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर रखूं तो दोनों एक दूसरे को क्या करने चाहिए, पूरे कवर करने चाहिए। मतलब इसकी बाउंड्रीज और इसकी बाउंड्रीज पूरी एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। ऐसी आकृतियां अगर कोई होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वांग सम आकृति, यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और कोई एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे ये दो हाथ ले लीजिए। जब इन दो हाथों को आप ऐसे रखते हो तो ये देखो पूरे एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। क्या आपको नीचे वाला हाथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। कोई ऊपर से देखेगा तो उसको ऐसा ही लगेगा कि एक ही हाथ है, लेकिन असलियत में है कितने, ये दो हाथ है। तो इस हाथ ने क्या किया, इसको कवर कर दिया। मतलब ये हाथ और ये हाथ मेरा क्या है, सर्वांग सम है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। तो बस हमें यही देखना है कि कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम और समरूप यानी कि सिमिलर, इन दोनों में फर्क होता है। अब हाथ दिखने में तो सबके सेम ही होता है ना। जैसे कोई और इंसान होगा, उसके हाथ का कलर भी मेरे जैसा होगा, शेप भी मेरे जैसे होगी, तो दिखने में तो दोनों के हाथ एक जैसे है, यानी कि वे समरूप है, सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम नहीं है। क्यों नहीं है सर्वांग सम? क्योंकि अगर मैं उसका हाथ मेरे हाथ पे रखूंगा तो वो कवर नहीं करेगा, मतलब पूरा ढक नहीं देगा। आई बात समझ में? तो कॉन्ग्रुएंसी का सीधा सा मतलब होता है कोई भी आकृति या फिर कोई भी शेप एक दूसरे को क्या करे, पूरी तरीके से कवर कर दे, उसको हम बोलते हैं सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम्स गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से डायग्राम एक दूसरे के सर्वांग सम है यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले देखिए ये वाला ट्रायंगल ABC, इसकी एक भुजा है 4.5, एक साइड है 4.5, ये वाली है 5 और ये है 4। अब आप इन सब ट्रायंगल्स में ऐसे ट्रायंगल ढूंढिए जिनमें एक भुजा ये हो, 4.5, एक 4 हो और एक 5 हो। जैसे ये वाला देखिए 4.5, 4 और 5 मिल रही है, 4.5, 4 और 5 मिल रही है, 4.5, 4 और 5 मिल रही है। इसमें देखिए 5, 5 और 5 इसमें नहीं है। ये वाली क्या है, इसके समान साइज, मतलब इसके सेम साइज वाली नहीं है। इसकी देखो एक साइड तो है 5, एक साइड तो मिल रही है, बाकी दोनों नहीं मिल रही है। एक तो है 5 तो यहाँ पे तो 4.5 है, अब यहाँ पे है 4 और यहाँ कितना है 5। मतलब ये जो आकृति है, पहले वाली, दूसरे वाली, तीसरे वाली और चौथी ये चारों आपकी सर्वांग सम होगी, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं होगी। आई बात समझ में? ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वांग सम है एक दूसरे के। अब इसमें क्या है, देखो बच्चों, इसमें कंफ्यूज आपको कैसे किया, इनको उल्टा पुल्टा बना के आपको रिप्रेजेंट किया है। जैसे मान लीजिए इसमें
ये 4.5 वाली इस तरफ है तो इसमें इस तरफ दे दी, तो आप शेप को घुमा सकते हो। अब जैसे मेरा ये हाथ है और ये हाथ है, मैंने इसको ऐसे रख दिया तो क्या हुआ, है तो कॉन्ग्रुएंट। इसको मैं ऐसे घुमा के रख दूंगा तो वो ढक लेगा पूरा एक दूसरे को। ऐसे ही मैं इस ट्राइंगल को क्या करूंगा, घुमा के इसके ऊपर रखूंगा तो पूरा एक दूसरे को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ये 4.5 वाली इस 4.5 पे आ जाएगी, ये 5 वाली इस 5 पे आ जाएगी, और ये 4 वाली इस 4 पे आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। लेकिन इसमें तो देखो ये नंबर मैच ही नहीं कर रहे, मतलब ये इसको पूरा पूरा कवर करेगा ही नहीं। इसका मतलब आकृति नंबर 1 2 3 4, शेप नंबर 1 2 3 4, ये चारों आपस में आपकी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी कि सर्वांगसम होगी। और आकृति नंबर जो 5 है, जो शेप नंबर 5 है, ये आपकी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, एक ऐसे वेव का साइन और नीचे उसके इक्वल, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। तो जो शेप नंबर 1 2 3 और 4, ये चारों ही आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। 1 2 के कॉन्ग्रुएंट है, 2 3 के भी है, 3 4 के भी है, क्योंकि सबकी जो साइज है वो सेम है। लेकिन जो 1 है वो 5th के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखो कॉन्ग्रुएंट का साइन है, उसको कट कर दिया, मतलब 1/5 के कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम नहीं है। अब हम इनका नाम कैसे लिखेंगे, इनके नाम में भी बच्चों क्या होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। देखो कैसे, देखिए जैसे इस त्रिभुज का मैंने नाम लिखा ABC लिखा है मैंने, तो A के बाद B आया, B के बाद C आया, और C के बाद फिर से क्या आएगा, A। तो A से B मतलब कौन सी भुजा है, कौन सी साइड है, 4.5 सेंटीमीटर वाली। तो जब आप इस ट्राइंगल का नाम लिखोगे तब उसमें भी आपको पहले कौन सी साइड लेनी है, जो 4.5 लेनी है, मतलब P से Q, तो PQ। फिर B से कहा गए C पे, तो B से C कितना है, 5। तो आप अब Q से कहा जाओगे R पे, Q से R कितना है, 5, तो PQR। तो इस त्रिभुज के सर्वांगसम, अगर मैं इसका नाम लिख रहा हूं ABC, तो इसका नाम मुझे क्या लिखना पड़ेगा, PQR। आई बात समझ में। मान लीजिए मैं इसका नाम लिखता हूं BCA, क्या लिख रहा हूं, BCA लिख रहा हूं, तो इसका नाम फिर क्या होगा, आप बताइए खुद। पहले मैंने क्या लिखा, BC कितने का है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर में कौन है, QR, Q से लेके R, ठीक है 5। फिर C से A कितना है, 4, तो C से A कितना है, 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, QRP। आई बात समझ में। जिस तरीके से आप इसका नाम लिखते हो, इसी तरीके से आपको इसका नाम लिखना है। जो भी दो आकृतियां सर्वांगसम है, उनका नाम पहले के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, देखिए ABC, तो पहले 4.5 वाली है 4.5, तो P से लेके Q 4.5, फिर B से C कितना है, 5, तो Q से R 5, फिर C से A 4, तो R से P कितना 4, तो PQR। इसमें कैसे लिखेंगे, देखो पहले आपको कौन सी चाहिए, 4.5 वाली, तो D से F, D से E कितना 4.5, फिर कितना है, B से C 5। अब E से तो 5 वाली तो ये है, तो E से तो हम F से तो हम E पे आ सकते हैं ना, यहाँ पे तो जा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे। कैसे, पहले F से D, मतलब FD कितना 4.5, फिर D से E 5, और फिर E से F कितना 4, तो इसका नाम क्या होगा, FDE। आई बात समझ में। इसी टाइप से इसमें क्या नेम होगा, आप खुद गेस करिए। पहले 4.5, फिर 5 और फिर 4, तो MRN। आया समझ में। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा PQR के, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। सर्वांगसम होगा FDE के, ये थर्ड वाला। और सर्वांगसम होगा यानी कि कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, MRN के, यानी कि फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला तो कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं। आई बात समझ में। अब आप देखिए, इसका पहले वाले का कंपैरिजन करते हैं हम इस वाले से। इसको आप भूल जाना। मान लीजिए ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इनकी जो संगत भुजाएं होगी वो क्या क्या होगी, आपको नाम में देखना है। आपने नाम तो सीक्वेंस में लिख दिया, अब आपको नाम में देखना है। जैसे पहले लिखा हुआ AB, तो AB की संगत भुजा कौन सी होगी, PQ। कैसे देखा मैंने, ये तो मैंने डायरेक्ट नाम से बता दिया। अगर मान लो आपके पास नाम नहीं है, आपके पास तो ये डायग्राम ही दिया हुआ है, नाम आपने लिखा ही नहीं, मान लो आप नाम लिखना भूल गए, तो आप कैसे पता करोगे कि AB की संगत भुजा यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है। तो AB कितना है 4.5, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, PQ, क्योंकि PQ भी कितनी है 4.5। फिर मैं आपसे पूछूं BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, तो BC कितना है 5, तो BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी QR, क्योंकि वो भी कितनी है 5, यानी कि संगत भुजा। फिर मैं बोलूं AC कितना है 4, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी PR, क्योंकि PR भी कितना है 4। आया समझ में। अब ये तो हो गया डायग्राम से देखना, नाम से डायरेक्ट देख सकते हो। जैसे पहले AB लिखा हुआ है, तो AB की संगत भुजा PQ, पहले इसमें PQ है। फिर लिखा हुआ है BC,
तो BC की संगत भुजा कौन सी, QR। फिर लिखा हुआ है पहले और तीसरे को लो AC, तो इसमें कौन है, PR। आया समझ में। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ AB क्या होगी, PQ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ BC होगा QR, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ AC क्या होगा, PR। AB की संगत भुजा PQ, BC की संगत भुजा QR और AC की संगत भुजा PR। आई ये बात समझ में आपको। कहीं पर भी डाउट आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए एक अलग दूसरा कंसेप्ट, जब भी कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग समान होते हैं। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। आई बात समझ में। इसमें क्या है कि जब भी कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी कि सर्वांगसम होंगे तब उनके संगत भाग क्या होंगे, समान। जैसे ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो जितनी भुजा AB होगी उतनी ही PQ है, जितनी BC होगी उतनी ही RQ है, और जितनी AC होगी उतनी ही PR है। जितना A वाला एंगल होगा, पहले किसका नाम लिखा है, A का, तो जितना कोण A होगा उतना ही कोण कौन सा होगा, P। जितना मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, संगत कोण है, क्योंकि नाम में देखो पहले आ रहा है A और P। जितना ही कोण B होगा उतना ही कौन सा होगा, Q, और जितना ही कोण C होगा उतना ही कौन होगा, कोण R। इस नियम को बोलते हैं CPCT, शॉर्ट में बोलते हैं CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हिंदी में बोले तो, और इंग्लिश में इनको शॉर्ट में बोलते हैं CPCT। तो जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी के यानी कि सर्वांगसमता के, तब हम किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद में डायरेक्ट लिखेंगे रिजल्ट किससे, बाय CPCT। CPCT का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हमें पढ़ना है सर्वांगसमता के नियम, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहला रूल है SAS। SAS का मतलब होता है साइड, एंगल, साइड। साइड का मतलब भुजा, एंगल का मतलब कोण, और साइड का मतलब भुजा। तो ऐसे दो त्रिभुज जिनकी दो तो भुजाएं बराबर हो और उन दोनों भुजाओं के मध्य जो कोण आता है, देखो दोनों भुजाओं, दोनों S के बीच में A लिखा हुआ है, मतलब दोनों साइड्स के बीच वाला जो एंगल होता है वही इक्वल होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा कोई भी एंगल इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है एग्जाम्पल के तौर पे, ABC और PQR ये दो त्रिभुज है। AB जो है वो बराबर है किसके, PQ के, मतलब AB की संगत भुजा, AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ। AC किसके बराबर है, PR के, तो AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, PR। अब इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण कौन सा है, ये वाला, तो कोण A किसके बराबर होना चाहिए, कोण P के। तब कौन सा नियम लगेगा, SAS। SAS का मतलब ये होता है दो भुजाएं बराबर और उनके बीच का कोण बराबर, तब वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपके सर्वांगसम होंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ यदि AB बराबर PQ, AC बराबर PR, देन एंगल BAC मतलब ये वाला कोण इक्वल्स टू QPR, ये वाला एंगल भी इक्वल है, तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, PQR के। आई बात समझ में। अब देखिए ये SAS है, मतलब दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये दोनों भुजाएं ली है और कोण आप ये वाला ले रहे हो, या फिर आपने ये दोनों भुजाएं ली है और कोण आप ये वाला ले रहे हो, नहीं, इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण, ये भुजा और ये भुजा और ये इसके बीच का कोण। तो जो SSA होता है और ASS होता है ये वैलिड ही नहीं होता है, ये वैद्य नहीं होते हैं। वैद्य क्या होता है, बस SAS होता है, एंगल होना चाहिए बीच में और दोनों साइड होनी चाहिए साइड, मतलब भुजा कोण भुजा नियम, इसको बोलते हैं SAS रूल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे हम अगली वीडियो में। इसको अच्छे से समझना आप, अगर कहीं भी आपको डाउट आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।